चैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। यहाँ पर रेसिलियंस दिखा रहा है डाउन साइड में। टेक महिंद्रा बेसिक चार्ट पॉजिटिव है, ट्रेड करे 1610 के हिसाब। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 10 रुपए का, 1600 रुपए का टारगेट 1630 1630 पॉसिबल है टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा आपकी बाय कॉल है और ये रेजिलियंस जिस शब्द का इस्तेमाल किया प्रकाश सर ने, ये सुबह से काम है। आई थिंक राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिक, जहां टी से स्टॉप लूजर था एक वक्त, ठीक उसी वक्त अगर आप देखें चौथे पायदान पे टेक महिंद्रा था। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, डीएलएफ पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। कल भी यहाँ पर एक सेल रिकमेंडेशन था और आज भी, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। मेरा समझना है कि शायद यहाँ से भी 30-40 रुपए का डाउन साइड डीएलएफ दिखा सकता है। तो डीएलएफ के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 656 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 625 625 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं डीएलएफ के फ्यूचर में। चाहे तो 640 का पुट ऑप्शन जो 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 22 रुपए के टारगेट सेट कर लें। डिस्क्लोजर के इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक है, डीएलएफ में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से। एक बाई साइड की ट्रेड आई है, एक सेल साइड की ट्रेड आई है। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप किस साइड है? Good afternoon everyone. Well, wishing you all a very happy birthday. Entire CNBC team, CNBC आवाज टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ and लख बधाइयाँ of Lori too. So as of now सेल साइड्स जाएंगे। सीजी पावर में हम पिछले 5 दिन से एक अच्छा लोअर लो फॉर्मेशन देख रहे हैं। 580 के नीचे अगर ये काउंटर फर्दर स्किप करता है तो नीचे में 572 564 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। अंटिल काउंटर 587 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ शॉर्ट ट्रेड में बने रह सकते हैं। ओके, शॉर्ट ट्रेड में बने रह सकते हैं। सीजी पावर में लगातार सीजी पावर में गिरावट है और लगातार चैनल पर आपको एक्सप्लेन भी किया गया है, फंडामेंटल कारण बताए गए क्यों ये स्टॉक का इस तरीके से गिर रहा है। चलिए अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड आज की। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून बीरेन जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, पहले विशिंग एंटायर सीएनबीसी आवाज और आपको वेरी हैप्पी बर्थडे टू सीएनबीसी, सबको मेरी बेस्ट विशेस। इस समय की मेरी ट्रेड जो रहेगी अनुज जी, वो रहेगा डॉक्टर रेड्डीज में एक शॉर्ट कॉल रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज में हम देखें तो रिसेंटली स्टॉक ने अपने की मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं। 3 दिन पहले यहाँ पे एक हमने वॉल्यूम बेस्ड फॉल देखा था, 2 दिन का पॉज था और वापस वो 3 दिन के लो स्टॉक तोड़ के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। फ्यूचर्स में प्राइस है 1193 का, 1193 का, इसे शॉर्ट करें। टारगेट रहेगा 1160 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1210 का। ओके डॉक्टर रेड्डीज, आपका सेल कॉल है। अब आज फार्मा में एक्यूट प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। मेरे स्क्रीन पे जो शॉर्टिंग आज हुई है वो सबसे ज़्यादा फार्मा में हुई है और ये कल से शुरू हो गई थी सीडीएमओ पेयर के साथ। आते हैं, बात करते हैं इस सेगमेंट पे। अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। वीरेन जी गुड आफ्टरनून। वीरेन जी, शॉर्ट के साथ ही जाना चाहेंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में वीकनेस 1 से 2 दिन और कंटिन्यू रह सकती है, तो सीमेंस में शॉर्ट करने की सलाह है। सीमेंस को फ्यूचर्स को शॉर्ट करें, 2942 के आसपास चल रहा है। 2965 का स्टॉप लॉस रहेगा वीरेन जी, और नीचे में 2900 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो ओवरऑल कैपिटल गुड्स सेगमेंट में ही प्रेशर है। मुझे लग रहा है सीमेंस में भी एक प्रेशर और बन सकता है। ओके, कैपिटल गुड स्पेस प्रेशर में और सीमेंट्स में यहाँ पे और बिकवाली की राय आती हुई अरुण कुमार मंत्री जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रखते हैं। फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लें। गाबा सने टेक महिंद्रा एक बाई साइड की ट्रेड आई है, सिर्फ गाबा सर की तरफ से कह रहे टेक महिंद्रा खरीदारी कर सकते हैं। 1630 के टारगेट देख रहे हैं, वो 1600 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने डीएलएफ को सेल करने की बात कही है और यहाँ पर बिकवाली कीजिए। टारगेट नीचे के 625 के और 656 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसका पुट ऑप्शन भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उसके टारगेट स्टॉप लॉस है तो वो भी रख दीजिए। ये रहा 22 के टारगेट है, 9 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। कविता जी कह रही है सीजी पार में लगातार 5 दिनों से बिकवाली हावी होती हुई और गिर सकता है ये स्टॉक, और सीएनबीसी आवाज़ ने लगातार आपको बताया है कि क्यों गिर रहा है और क्यों बिकवाली हावी। 560 के नीचे की टारगेट है, 546 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अमित जी कह रहे हैं कि फार्मा स्पेस में पेन है, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ से और टूट सकता है, तो 1160 के नीचे के टारगेट हैं, आप बिकवाली कर सकते हैं और 1210 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा अरुण जी ने भी सीमेंट्स पर बिकवाली की राय रखी है। कैपिटल गुड स्पेस में हावी हो तो ही बिकवाली और 2900 के नीचे के टारगेट हैं, 2965 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन ऐसे मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है, ये
मयूरेश जोशी जी से समझ लेते हैं। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आज? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहले तो आपको 21 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई थिंक द चैनल, जैसे हमने सुबह आपको सबको मैसेजेस भी लिखे थे, हैज बीन अ बीकन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन। और 21 सालों में आपने आई थिंक कई कई लाखों इन्वेस्टर्स को आई थिंक एजुकेट और एम्पावर किया है। तो मेनी कुडोज एंड मेनी मोर टू कम। जहां तक सेक्टर्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक जैसे वीरू जी बता रहे थे, आई थिंक सिलेक्टिव बैंक्स, पीएसयू बैंक्स इन जनरल, थोड़े एफएमसीजी स्टॉक्स और सर्टेन फार्मा स्टॉक्स, ये थोड़े सेफ हेवन सेक्टर्स बन सकते हैं जब मार्केट से एक वॉलेटाइल फेजेस आते हैं, गुजरते हैं। और इसलिए ये तीनों सेक्टर्स में थोड़ी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेक्टर शायद देखी जा रही है। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक विद इन फार्मा एल्केम लैब्स, ये एक स्टॉक हमारे रडार पे, हमारे वॉच लिस्ट पे है। जो कंपनी के डायनामिक्स रहे हैं अब तक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, आई थिंक वहां पे एक कंसिस्टेंसी हम अज्यूम कर रहे हैं, ना सिर्फ तीसरे तिमाही में बट इन द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल शायद पोस्ट करें। जो इनकी पाइपलाइन है, आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ दैट पाइपलाइन एंड कमर्शियलाइजेशन इटसेल्फ। जैसे अप्रूवल्स मिलेंगे, हमें लगता है आई थिंक जो मार्जिन्स ये अप्रूवल पाइपलाइन के लिए रह सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ एक स्पेशल एफटीएफ्स है जिसकी वजह से मार्जिन्स में भी एक सुधार देखा जा सकता है और अल्टीमेटली फ्री कैश फ्लोज में ठीक ठाक एक ग्रोथ देखी जा सकती है। तो जैसे हम रेटिंग रैंकिंग्स देख रहे हैं, हमें लगता है आई थिंक ये तीन सेक्टर प्रॉब्ली थोड़े स्टैंड आउट कर रहे हैं रिलेटिवली, जैसे हमेशा करते हैं वोलेटाइल मार्केट में। एल्केम लैब शायद थोड़ा स्टैंड आउट कर रहा है, ये हमारे वॉच लिस्ट पे रहेगा।